और बात करते हैं धोनी के नए रूप की। जी हां, झाबुआ जिले का कड़कनाथ मुर्गा यूं तो काफी मशहूर है, लेकिन अक्सर सुर्खियों में भी रहता है। इस बार यह मुर्गा रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ जुड़ने जा रहा है। अपने विशिष्ट रंग और गुणों के लिए पहचान बनाने वाला कड़कनाथ मुर्गे को धोनी जो है रांची स्थित अपने फार्म हाउस में पालेंगे। इसके लिए धोनी ने झाबुआ में तांदला के पास रुंडीपाड़ा के मुर्गी पालक विनोद मेड़ा को चूजों के लिए ऑर्डर दिया। विनोद को 2000 चूजों का ऑर्डर दिया गया है और इसकी डिलीवरी 15 दिसंबर को देने के लिए खुद विनोद रांची आएंगे। ऐसे में अब धोनी के फार्म हाउस की शान झाबुआ के कड़कनाथ से बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे जो है पूरी तरह से काले होते हैं। इनके मांस में हाई प्रोटीन और लो फैट होता है। वह इनमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं और साथ ही 10 से अधिक बीमारियों में भी ये फायदेमंद होता है। एमपी कड़कनाथ ऐप है, उसके माध्यम से महेंद्र सिंह धोनी जी का हमारे पास ऑर्डर आया और उन्होंने 2000 चूजे हमसे बुक किया। उनका फार्म रांची में है और हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश झाबुआ थांदला से उनको बाय रोड उनके फार्म रांची में हम लोग चूजे पहुँचाने जा रहे हैं। कब तक सप्लाई होगी? इनकी सप्लाई 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर जी। आप खुद जाएंगे? जी, हम खुद जाएंगे, उनसे मिलना भी है। तो उनके साथ में हम लोग गाड़ी चूजों के साथ में ही जाएंगे, उनके फार्म रांची छोड़ के ही आएंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है। बिहार में गठित होने वाली नई सरकार में कामेश्वर चौपाल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। नई सरकार में चौपाल की चर्चा हो रही है। कामेश्वर चौपाल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बिहार सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्हें डिप्टी सीएम पद को लेकर चर्चा जोरों पर है। पटना एयरपोर्ट पर चौपाल समर्थकों ने लगाए हैं नारे। डिप्टी सीएम कामेश्वर चौपाल के यहां नारे लगाए गए हैं और वही हालांकि कामेश्वर चौपाल ने कहा कि जो जिम्मेवारी मिलेगी उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। संगठन का सिपाही हूं। जो निर्णय लेगी पार्टी, जो भी कार्य सौंपेगी वो करेंगे, मुस्तैदी से करेंगे। आप तैयार हैं? अगर महत्वपूर्ण पद आपको मिलता है तो आप इसके लिए तैयार हैं? भैया मैं तो कहा कि कार्यकर्ता हूँ, पद तो छोड़ दीजिए, जो भी काम मिलेगा सब करेंगे। माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार का फिर से हम विकास काम में लगेंगे। सवाल, पार्टी जो भी पद अगर आपको बिहार में देगी, सरकार बनेगी, आप उसके लिए तैयार हैं? मैं तो कहा हूँ सिपाही हूँ, जिस मोर्चा पर खड़ा करेंगे खड़ा रहूंगा। बिहार का डिप्टी सीएम कैसा होगा? कामेश्वर बाबू जैसा होगा। अरे बिहार का डिप्टी सीएम कैसा होगा? ठीक है। कामेश्वर चौपाल जिंदाबाद। कामेश्वर चौपाल जिंदाबाद। एनडीए में जो हमारे नेतागण हैं वो बैठेंगे, जो निर्णय करेंगे उस निर्णय के साथ संपूर्ण पार्टी है, पूरा एनडीए है। और इसी खबर पर हमारे बिहार ब्यूरो चीफ दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए। दिवाकर, अचानक से कामेश्वर चौपाल का नाम सुर्खियों में कैसे आ गया? नाम डिप्टी सीएम को लेकर कैसे आगे बढ़ गया? क्या वजह बताई जाए? देखिए, कामेश्वर चौपाल की जो पृष्ठभूमि है वो संघ की पृष्ठभूमि है और कामेश्वर चौपाल ऐसे तबके से आते हैं जिसके बारे में राजनीति में काफी चर्चा होती है। हाशिए पर इस तबके को बताया जाता है। तो सामाजिक समीकरणों में भी कामेश्वर चौपाल फिट बैठते हैं और आगे जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, कामेश्वर चौपाल की जो है पृष्ठभूमि वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई है और बीजेपी के भी जो माने जाता है कि संघ की पृष्ठभूमि है उसको मौका मिलता है और बड़े जिम्मेदारियों की जो चर्चा चली है लगातार। अभी हालांकि आधिकारिक तौर पे कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन कामेश्वर चौपाल पटना पहुंच गए हैं और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको सरकार में शामिल करने को लेकर चर्चा चल रही है और डिप्टी सीएम को लेकर भी काफी चर्चा चल रही है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन कामेश्वर चौपाल का पटना पहुंचना कहीं न कहीं ये संकेत देता है कि उनको सरकार में शामिल किया जा सकता है। हालांकि अभी आज एनडीए की बैठक होगी, जो वरिष्ठ नेता है उनकी लगातार बातचीत चल रही है, संवाद चल रहा है नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार ने भी कल साफ किया है कि आज जब एनडीए के चारों घटक दलों के नेताओं की बैठक होगी, अब कब बैठक होती है ये देखने वाली बात होगी। बैठक के बाद ही जो शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय की जाएगी। ये तो तय है कि दिवाली के बाद ही ये सारे कार्यक्रम तय किए जाएंगे
अब शपथ ग्रहण समारोह जब होगा तो उसमें किसकी किसकी मौजूदगी होगी, इसको भी तय किया जाना बाकी है। तो अब सरकार के स्वरूप पे, सरकार के गठन को लेकर अब कवायद तेज हो गई है और कामेश्वर चौपाल जो प्रमुखता से उभरे हैं, जो हाल फिलहाल के दिनों में जो चर्चा चल रही थी उसमें कामेश्वर चौपाल का नाम बहुत तेजी से आगे आया है। अब देखने वाली बात दिवाकर, क्या हम ये मान लें कि कामेश्वर चौपाल को अगर जिम्मेदारी मिलती है तो एक तीर से कई निशाने साध सकती है बीजेपी सरकार, उत्तर प्रदेश में भी राम मंदिर को लेकर और बिहार में भी? जी बिल्कुल, आगे बंगाल में चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण चुनाव है और उसके बाद लोकसभा चुनाव है। तो बीजेपी अपनी बुनियाद रखना चाहती है और उत्तर भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो काफी वाइब्रेंट है। ऐसे में कामेश्वर चौपाल जैसे चेहरे का इस्तेमाल करना चाहेगी बीजेपी। और आपने देखा कि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट है जो, उसमें भी कामेश्वर चौपाल बढ़ चढ़कर सामने आए और कामेश्वर चौपाल के जरिए ही पहली ईंट रखी गई, पहली बुनियाद रखी गई। तो कामेश्वर चौपाल का पार्टी इस्तेमाल करना चाहती है, इसीलिए कामेश्वर चौपाल के नाम की काफी जोरों से चर्चा है। चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं दिवाकर, जब आज एनडीए घटक दल की बैठक होगी तो कई तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी कि कौन क्या स्वरूप होगा इस मंत्रिमंडल का और किसे किसे जगह मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए दिवाकर। इधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नई किताब आई और इस किताब में ओबामा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया है। ओबामा ने अपनी आत्मकथा ए प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें कम योग्यता और जुनून की कमी वाला नेता बताया। ओबामा ने राहुल को नर्वस और खुद के बारे में परिपक्व ना होने वाली गुणों वाला बताया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब 17 नवंबर को आ रही है, लेकिन उसके कुछ पन्नों पर ही ऐसे विवाद शुरू हो गए कि सोशल मीडिया पर घमासान मच गया है। भारतीय नेता के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से लोग नाराज हैं। बराक ओबामा से माफी मांगने की अब मांग की जा रही है। आपको बता दें कि बराक ओबामा 2017 में भारत दौरे पर आए थे। उस समय राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ओबामा के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब में राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बुद्धि की वजह से राहुल गांधी को अब देश के साथ साथ विदेशों में भी इज्जत मिल रही है। पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। जब दुनिया के बड़े लोगों ने राहुल जी को की बुद्धिमानी को बराक ओबामा ने जिस ढंग से रखा है कि ये इतने बुद्धिमान हैं, अब मुझे लगता है कि इसके बाद इनके बुद्धि पर किसी को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर सबको मिला के देखें तभी बराक ओबामा ने इनके बुद्धि विलास पर ऐसी टिप्पणी की है। अब भी तो समझ जाए, देश में जो इनकी इज्जत मिल रहा था, मिल ही रहा था, विदेश में भी अब इज्जत मिल रही है। बिहार में एनडीए सरकार गठन के लिए तैयारी में जुटी है, तो वहीं एनडीए में सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कांग्रेस के विधायकों से बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार के साथ आने की अपील की है। कांग्रेस के कुछ विधायक जो हैं वो डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव जीत कर आए हैं। जनता को उन्होंने वादा करा है कि हम सत्ता में आएंगे, हम विधायक बनकर आएंगे, हमें वोट आपने दिया है तो हम क्षेत्र का विकास करेंगे। और ऐसे विधायकों को अगर लगता है कि वो क्षेत्र का और बिहार का विकास करना चाहते हैं तो हमारे साथ हैं, मजबूती के साथ एनडीए के विकास की धारा में बहें। नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास करके दिखाया है, तो हम कांग्रेस के तमाम विधायकों से अनुरोध करते हैं कि विकास के नाम पर एनडीए के साथ आइए, विकास के नाम पर नीतीश कुमार जी के साथ आइए और हमें मजबूत कीजिए। इधर दीपावली और छठ से पहले बड़ी संख्या में लोग अपने घर लौट रहे हैं। इसे लेकर रेलवे की ओर से 20 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसमें बड़ी संख्या में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और गुजरात से लोग बिहार पहुंच रहे हैं। पटना जंक्शन पर यात्रियों से बातचीत के हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। दीपावली और छठ को लेकर परदेसी अब घर लौटने लगे हैं। इस वक्त हम पटना जंक्शन पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, मुंबई से लोकमान्य तिलक ट्रेन पहुंची है पटना और बड़ी संख्या में जो यात्री इंतजार कर रहे थे कि दीपावली और छठ में गांव आएंगे, अपने घर आएंगे, वो घर लौट चुके हैं। चेहरे पर मुस्कान है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दीपावली और छठ को देखते हुए 2 दर्जन से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें और प्रीमियम ट्रेनें चलाई है।
जिसके बाद जो यात्री हैं वो घर पहुंचने लगे हैं। हम कुछ यात्रियों से बात करते हैं। क्या कहेंगे, कितना इंतजार था? बहुत ज्यादा इंतजार था। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आफ्टर 9 मंथ हम यहाँ पहुँचे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है और फैमिली से भी मिलेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। कब से इंतजार कर रहे थे आने का? हम बिफोर 9 मंथ से हम वेटिंग कर रहे थे। लॉकडाउन में तो हम लोग बहुत बोर हो गए थे। अभी बहुत एंजॉय करेंगे छठ पूजा और दिवाली। पूरे परिवार साथ आई है? हम सब परिवार साथ में आए, वही छठ पूजा करने के लिए आए हैं। जाने में टिकट मिल जाएगी ना? हाँ, अभी तो नहीं निकाले, लेकिन सोचेंगे गांव जाने के बाद, घर जाने के बाद कुछ सोचेंगे। गांव से लौटने का मन नहीं करता? हाँ लौटने का मन नहीं करता। कब से सोच रही थी आने के लिए? मैं तो बहुत दिन से, जब से लॉकडाउन हुआ वो भी से मैं सोच रही थी आने के, लेकिन टिकट भी नहीं मिल रहा है। छठ करती हैं? हाँ हाँ, छठ करती हैं। आप भी छठ करती हैं? चलिए आइए, इधर आइए, आ जाइए, 2 गुनगुना दीजिए छठ के नाम से, छठी मैया का। सांझ के दियले अरगिया, सुबे मंगवैं जरू, सुबे मंगवैं जरू, छठी मई के दियले अरगिया, भोरे मंगवैं जरू, भोरे मंगवैं जरूर। देख सकते हैं कि दीपावली और छठ एक ऐसा त्योहार है कि आप कहीं भी रहेंगे लेकिन अपने घर आना नहीं भूलते हैं, खासकर जो बिहार के लोग होते हैं। यही वजह है कि दीपावली के बाद आकर बिना छठ किए लोग वापस प्रदेश नहीं लौटते हैं। और पटना जंक्शन पर यही आपको तस्वीर दिखा पा रहे हैं कि देखिए, जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है, जो प्रीमियम ट्रेनें चलाई गई है, उसका सीधा फायदा जो परदेसी है उनको मिल रहा है। और लगातार जो बिहार पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि लॉकडाउन में कई ऐसे लोग थे जो अपने घर नहीं आ सके और इंतजार था छठ पूजा का। जाहिर है दीपावली का त्योहार है, साथ में छठ है, ऐसे में अब परदेसी अपने घर आना नहीं भूल रहे हैं। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो दीपावली और छठ को लेकर हजारों लाखों की तादाद में लोग अपने घर लौट रहे हैं। पटना जंक्शन पर चहल पहल भी बढ़ गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।